अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहुत मशहूर डाकू था। वो डाका ज़नी से बाज नहीं आता था, यहाँ तक कि कई मरतबा पकड़ा गया। काजियों से हर बार पकड़े जाने पर कभी 100, कभी 200, कभी 300 दर्रों की सज़ा देते। उसे इस वक्त तक 16,000 दर्रे लग चुके थे, मगर वो इस कभी फेल से बाज नहीं आता। हत्ता कि उसका एक हाथ भी काट दिया गया, मगर वो बाज ना आया और अपने एक हाथ से चोरी और डाका ज़नी करता। लोग उससे बहुत खौफज़दा रहते, कोई उसके सामने जाने की जुर्रत न करता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो डाकू हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के घर में चोरी की नीयत से दाखिल हो गया। हज़रत जुनैद बगदादी ने तिजारत की गर्ज से कुछ कपड़े और दीगर अशिया मंगवा कर रखी थी और उन्हें 2-3 गठरियों में बांध रखा था। मशहूर डाकू जब दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ तो उसे वो सामान जो गड्ढियों में बंधा पड़ा था नज़र आ गया। वो एक हाथ होने के बायस उनको उठाकर ले जाने से कासिर था और अभी यही सोच रहा था कि किसी को इस सामान को उठाकर ले जाने के लिए मदद के लिए लाया जाए। इसी इसना में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ तहज्जुद के लिए नींद से बेदार हुए और अपने घर के सेन में तशरीफ़ लाए। डाकू की नज़र आप पर पड़ी और उसने समझा कि शायद ये घर का कोई नौकर है जो मालकों के बेदार होने से कबल घर के काम के लिए बेदार हुआ है। उसने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को नहायत सख्त आवाज़ में अपने पास बुलाया, इधर आओ और ये गठरी उठाकर मेरे सर पर रखो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इसकी जानिब बढ़े और गठरी उठाकर उसके सर पर रख दी। उसने देखा कि घर का एक नौकर उसके रोब में आ चुका है और उसके अहकामात की जूं की तूं तकमील कर रहा है, तो इसने बजाय अपने सर पर गठरी उठवाने के उसने देखा कि घर का एक नौकर उसके रोब में आ चुका है और उसके अहकामात की तकमील जूं की तूं कर रहा है, तो उसने बजाय अपने सर पर गठरी उठवाने के हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सर पर गठरी उठवाने का इरादा किया और उन्हें इसी सख्त लहजे में हुक्म दिया, मेरे सर पर गठरी ना रखो बल्कि अपने सर पर रखो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आमादा हो गए। उसने अपने एक हाथ से आप रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रखने में मदद की। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने गठरी सर पर उठा ली तो उसने हुक्म दिया, जल्दी करो और मेरे साथ चलो, फजर होने वाली है और सूरज की रोशनी हो जाएगी। इससे पहले पहले तुम ये गठरी मेरी मतलूबा जगह तक छोड़ आनी है और अगर तुमने देर की तो मैं डंडे से तुम्हारी मुरम्मत करूँगा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपना माल अपने ही सर पर रख कर इसके घर की जानिब चल पड़े। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में थक गए। वज़न ज़्यादा होने के बायस आपका सांस फूल चुका था, आपकी रफ्तार आस्ता हो जाती, जिस पर वो बदनाम ज़माना डाकू आपको डंडे से मारने लग जाता। यहाँ तक कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह वो गठरी सर पर उठाए इसके घर तक पहुँचा देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। बदनाम ज़माना डाकू ने एक दिन गुजारा। वो रात को नहायत इत्मीनान से सोया और अगली सुबह उठा। उसे ख्याल आया कि जिस घर मैंने गुज़िश्ता रोज़ चोरी की वारदात की है और सामान उसी घर के नौकर के ज़रिए तक यहाँ लाया हूँ, कहीं वो मेरा राज फाश न कर दे। मुझे इस मुतालिक ख़बर रखनी चाहिए और चल के देखना चाहिए कि आया वहाँ लोग जमा हैं या नहीं। अगर जमा हुए तो यकीनन इस नौकर ने मेरा राज फाश कर दिया होगा और वो तफ्तीश कर रहे होंगे। अगर वहाँ खामोशी हुई, यकीनन नौकर ने मेरे मुतालिक किसी को डर के मारे बताया नहीं होगा। चुनाचा आपके घर की जानिब चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर क्या देखता है, लोग आ रहे हैं और घर में कतार दर कतार दाखिल हो रहे हैं। घर में दाखिल होने वाले अफराद हुलिये से नहायत परहेज़गार और मुत्तकी लग रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उससे बताया गया, क्या जानते नहीं, ये घर एक बहुत बड़े शेख पीर कामिल का है। उसने इफ्तिसार किया, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? बताया गया कि हाँ, देख सकते हो। मालूमात देने वाले ने उसे अपने साथ लिया और घर में दाखिल हो गया। इस दौरान डाकू ने अपना कटा हुआ हाथ छुपा लिया, कहीं घर का नौकर उसे पहचान न ले। घर में दाखिल होकर उसने देखा कि वही नौकर जिससे उसने गठरी उठवाई थी और घर तक मारता हुआ ले गया था, वो मसनद इरशाद पर तशरीफ़ फरमा है।
معلوم کرنے پر پتہ چلا یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ولی کامل ہیں۔ اس کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ کی مجلس میں گناہوں سے توبہ کی اور آپ سے بیعت ہوا۔ روایات میں آیا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اللہ والوں کی محفل اپنا اثر رکھتی ہے، کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو اور کہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور راہ راست اختیار کی۔